हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। प्रीवियस अभी जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में देखा गया कि मेमोरी के कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मेमोरी से कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी जो पेपर में पूछे गए हैं। मेमोरी, डाटा को संग्रह करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स के लिए हम कॉपी रखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर में भी डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटा को स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में जब भी उन डाटा की नीड हो हम उन डाटा को यूज कर सके। आपको पता है आज का युग कंप्यूटर का युग है। मैक्सिमम ऑफिसेस के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड काम होने लग गए। सारे काम कंप्यूटर पर ही होते हैं। कंप्यूटर पे काम करने का रीज़न ये है, आपने एक बार कोई चीज़ डाटा बना दिया तो वो डाटा आपके लिए फ्यूचर के लिए हमेशा सिक्योर रहेगा। आप उसमें ही हेर फेर करके, मतलब नंबरिंग चेंज करके, उसमें आप नंबरिंग चेंज करके डाटा को आप बदल सकते हैं। ओके, तो डाटा को संग्रह करने के लिए हमको मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी और सेकेंड मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी एंड द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है। ये तो आप मेरे कंप्यूटर में सिखा दोगे। ये कंप्यूटर के अंदर आती ही है, लेकिन इसकी स्टोरेज कम होती है, इसलिए हमको एक सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी 4 प्रकार की है, रोम, रैम, कैश एंड रजिस्टर। ये होगी आपके कंप्यूटर के अंदर। रोम, हम मोबाइल लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, इन सब में सबसे पहले देखा जाता है उसकी रैम कितनी है। जैसे सुना होगा 64 GB रैम, 128 GB रैम। वो रैम यानी कि वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। पहले के मोबाइल के अंदर प्राइमरी रैम इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, इसलिए उसके अंदर हम एक यूज करते थे SD कार्ड, जिसे अपन कह सकते थे मेमोरी कार्ड, चिप वर्ड यूज करते थे। बट आजकल के मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी खुद की बहुत आती है, वो होती है रैम। सबसे पहले बात करते हैं अपन रोम। कंप्यूटर में कलर भी होते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भी बोलते कंप्यूटर में ड्रॉ, कलर, एडिट, पिक्चर भी होते हैं। रोम 4 प्रकार के होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कंप्यूटर सब्जेक्ट सिर्फ समझने का फेर है। एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी। सपोज करो मैंने आपको एक बुक दी, बुक के अंदर आप डाटा कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज एम रोम है। एम रोम में जो लिखा हुआ डाटा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने अब आपको खाली कॉपी दी, खाली कॉपी में मैंने आपको कहा पेन से काम करो, जैसे मैंने पेन से काम कर रखा है। क्या अपन इसे मिटा सकते हैं? इसे नहीं मिटा सकते, काटा पिटी होगी। जरूर मिटा सकते हैं। तो पी रोम में आप सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं एंड रीड मैनी टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई पी रोम। अब मैंने आपको रजिस्टर दिया है विथ पेंसिल, आप पेंसिल को इरेजर से मिटा सकते हैं। तो एज इट इज इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे अल्ट्रा वायलेट रेज से अपन मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इसे विद्युत की सहायता से मिटाकर अपन फिर से लिख सकते हैं। रैम, नेक्स्ट है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ही वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। आप जो भी डाटा लिखते हैं वो रैम में ही जाता है। रैम 2 टाइप की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। एस रैम थोड़ी महंगी होती है, इसलिए अपन डी रैम यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का मेन प्रॉफिट यही था, मेन उद्देश्य एम यही था कि साइज रिड्यूस हो, कॉस्ट रिड्यूस हो, ताकि अफोर्डेबल हो, सबको इसे इजी वे में खरीद सके और यूज में ले सके। एस रैम महंगी, डी रैम सस्ती। डी रैम बनी होती है कैपेसिटर की,
कैपेसिटर के बनने नहीं होने की वजह से इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए अपन को कंप्यूटर में काम करते समय बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एसरैम बनी होती है ट्रांजिस्टर, एसरैम फास्ट भी होती है, डीरैम थोड़ी स्लो भी होती है। मैक्सिमम डीरैम एसरैम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी फास्टेस्ट है तो एसरैम, कौन सी स्लो है डीरैम। कैपेसिटर की कौन बनी होती है डीरैम, कैपेसिटर की बनी होती है डीरैम एंड ट्रांजिस्टर बनी होती है एसरैम। कैशे मेमोरी, कैशे और रजिस्टर ये दोनों रोम और रैम जैसी नहीं होती, ये दोनों रोम एंड रैम को हेल्प करती है। कैशे मेमोरी इन रोम और रैम से डाटा लेकर सीपीयू तक पहुंचाता है। अगेन रिपीट, सीजीएल में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैशे मेमोरी किन के बीच में लगी होती है। कैशे मेमोरी लगी होती है रैम एंड रोम, इन दोनों के डाटा को लेकर सीपीयू यानी कि सीपीयू व रैम एंड रोम के बीच बफर का कार्य करता है। कैसे सीपीयू, एज यू नो कंप्यूटर का ब्रेन। अरे मैंने बोल तो दिया था। रजिस्टर, जब कैसे मेमोरी सीपीयू तक बहुत सारा डाटा ले आती है तो उन डाटा को स्टोर करने का काम करता है हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोम का। रोम में एक और चीज़ ध्यान रखना, आपसे हमेशा पूछा जाता है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। मेरा आता है था। इसके अंदर बायोस आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करना यानी कि बूटिंग करना, जैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो रोम की ड्यूटी होती है वो सारा डाटा देखती है कि परफेक्टली है या नहीं। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो सबको टेस्ट करती है कि सब प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि बायोस शब्द किससे रिलेटेड है, पेपर में पूछा गया है, रोम से। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम। परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रोम। अगर लाइट चली भी जाए तो भी रोम में लिखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होता। वाह। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं, और इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड क्रमानुगत। डायरेक्ट यानी कि इसमें डाटा डायरेक्टली रीड किया जाता है, क्रमानुगत यानी कि सिक्वेंशियल, इसमें डाटा सीक्वेंस यानी कि 1 by 1 रीड किया जाता है। क्रमानुगत का एक ही एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप वही टेप हुई मतलब एक जो हमने एक कैसेट देखी है रील वाली, वही मैग्नेट टेप होती है। उसमें पहले 1 गाना बजता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, फिर चौथा, फिर 15। डायरेक्ट के अंदर अपन डायरेक्ट डाटा रीड कर सकते हैं। डाटा वो है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क 6 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति 2 प्रकार की। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा स्टोर करने के लिए अपन हार्ड डिस्क काम में लेते हैं। ये रही हमारी हार्ड डिस्क, बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा स्टोर करने हार्ड डिस्क। आजकल हार्ड डिस्क का भी अपर रूप आने लग गया, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क है, इसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है, 3 साइज में अवेलेबल है, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास 6 प्रकार की, CD रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये 6 CD है। CD की क्षमता 700 MB डाटा को स्टोर करने की होती है। DVD 8.5 से 17 GB तक, 50 GB से 100 GB तक, 100 से 200 GB तक डाटा को स्टोर करने का मेन ये स्टोरेज है। साबी गोल मिलती है, स्टोरेज बढ़ती गई, नाम चेंज होते गए। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति 2 टाइप की होती है, पेन ड्राइव और SD कार्ड। मेमोरी कार्ड जिसके बारे में मैंने बता रही थी, चिप, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड एक ही होता है। पेन ड्राइव इजी टू कैरी, झीलता जा, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी फ्लो डायग्राम। मेमोरी फ्लो डायग्राम, ये रहा मेमोरी फ्लो डायग्राम। मेमोरी फ्लो डायग्राम के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगी 4 चीजें नाम लिखी है मैंने, रजिस्टर, कैसे, प्राइमरी मेमोरी एंड रैम एंड रोम एंड द्वितीयक मेमोरी। अब इसमें 4 चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने लिखा है कोस्ट।
कोस्ट का एरो ऊपर है, यानी कि सबसे एरो जैसे जा रहा है वैसे ही अपन काम करेंगे। सबसे महंगा होता है रजिस्टर, सबसे सस्ता होता है द्वितीयक मेमोरी। कोस्ट महंगी है, कीमत महंगी है, यानी कि वो फास्ट है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट भी होता है हमारा रजिस्टर, सबसे स्लो होता है हमारा द्वितीयक मेमोरी। कोस्ट फास्टेस्ट दोनों ही हमारा रजिस्टर है, महंगा भी तेज भी। और छोटी मेमोरी है, छोटी मेमोरी होने की वजह से इनका स्टोरेज भी कम होता है। देखो स्टोरेज को एरो नीचे जा रहा है, इट मीन्स स्टोरेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है द्वितीयक मेमोरी में, और सबसे कम स्टोरेज होता है रजिस्टर का, क्योंकि एरो नीचे साइड में आ रहा है। जो जितना फास्ट होता है उसको काम करने में उतना कम समय लगता है, तो काम करने में सबसे ज़्यादा कम समय लगता है, एक्सेस टाइम सबसे कम है रजिस्टर का। ओके, यूनिट ऑफ मेमोरी, सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट मतलब 0 या 1। एक निबल बराबर 4 बिट होता है और 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 8 बिटों के समूह को 1 बाइट कहते हैं, 4 बिटों के समूह को 1 निबल कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। बाइट से बड़ा किलो बाइट 1024 बाइट, किलो, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा, पेटा, एक्सा। एटलीस्ट आपको 4 नाम तो याद होने चाहिए। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। देखो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB। ये पावर आती है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 बोले तो 1024, 2 की पावर 20 बोले तो 1024 इंटू 1024 30, यानी कि 3 टाइम्स 1024, 4 टाइम्स 104। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।